लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीयून जीवोन को घर छोड़ता है और जीवोन को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो वो जीव को कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो जीव उसके क्लोज आने लगता है लेकिन वो खुद ही बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। फिर हम मीन हवान को देखते हैं और उसने अपनी हालत के बारे में सुमिन को बता दिया था। तो सुमिन उसे मिलने के लिए आ रही होती है और साथ ही वो उसे सीड्यूस करने के लिए अपने शर्ट के बटन भी खोल लेती है और वो मीन हवान के पास जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा परवाह करती है। फिर हम जियो को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर जीवन को बताता है कि शायद जियो टेंशन में है इसलिए वो अच्छे से ना ही सो रहा है ना ही खा पी रहा है और वीकनेस की वजह से ही वो बेहोश हो गया था। लेकिन हमें इसके कुछ और टेस्ट भी करने हैं। तभी जियो को याद आता है कि जीवन के पेट में भी दर्द हो रहा था। तब वो डॉक्टर को कहता है कि जीवन के पेट में भी हमेशा दर्द रहती है तो आप इसके भी टेस्ट कर लो। जीवन कहती है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे पेट में हमेशा ही दर्द रहती है। तो जियो कह देता है कि मैं तुम्हारे डेस्क पर हर रोज़ पेट दर्द की दवाई देखता हूँ तो मुझे उससे पता चला है। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों के टेस्ट कर लेता हूँ। वहीं हम मीन हवान और सुमिन को एक दूसरे को क्लोज देखते हैं और मीन हवान सुमिन को किस करने वाला होता है लेकिन सुमिन उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं जीवन को हर्ट नहीं करना चाहती। और वो वहाँ से जाने लगती है और मीन हवान भी उसे नहीं रोकता। तो सुमिन सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा तो वो वहाँ पर रोने की एक्टिंग करने लगती है और मीन हवान भी उसे संभालते हुए हक कर लेता है। फिर मीन हवान उसे घर छोड़ता है और सुमिन अपना गेट बंद करती है और मीन हवान को कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बोलने के बाद भी वो मीन हवान को किस करके अंदर चली जाती है। वहीं हम जियो को जीवन को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। जियो जीवन को कहता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। तो जीवन सोचने लगती है कि क्या मैं इस हालत में हूँ कि फिर से किसी के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन वो जियो को कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैं काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि वो भी इसके बारे में सोच रहा होगा। जियो कहता है कि उसे अच्छे से इस बारे में सोचने के लिए कह देना ताकि वो फिर से तुम्हारे इस तरह से कभी हाथ ना पकड़ पाए। वैसे मैंने बिल्कुल सच कहा है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ना कह देती हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी तुम्हें मुझे ना कहने की ज़रूरत नहीं है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे चूज़ करना तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न होगा, तो इसके बारे में सोचना। फिर वो दोनों ही घर चले जाते हैं और जाते समय एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं और रात को भी सोते वक्त वो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उन्हें नींद भी नहीं आती और इसी तरह सुबह हो जाती है। फिर जीवन ऑफिस जाती है और उसके ऑफिस के बाहर यून हो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और हवा चल रही होती है जिससे कि जीवन के बाल उड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जूक भी आ जाता है और जीवन को देखकर वो उसे देखते ही रह जाता है। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जीवन अंदर जाती है और अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। योन कहती है कि आज मुझे जीवुक बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। मिसकों कहती है लेकिन मुझे तो वो नॉर्मल लग रहा है। तो जीवन सोचती है कि जीयुक और योन सिबलिंग्स हैं तो योन को तो अपने भाई के बारे में पता ही होगा, लेकिन वो ऑफिस में ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। शायद इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। और तभी वहाँ पर मीन हवाना आता है जो कि जीवन की तरफ देखकर गुस्सा जाहिर करता है और बैग पटकते हुए अपने डेस्क पर बैठता है। फिर मीन हवान स्मोक करने के लिए छत पर जाता है। तभी वहाँ पर जीव आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। मीन हवान कहता है वैसे कल रात आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो जियो कहता है क्या तुम भूल गए, वहाँ पर यू एंड कंपनी का वेयर हाउस है तो मैं तो उसे ही देखने के लिए आया था तो मैंने वहाँ पर तुम दोनों को देख लिया। और साथ ही मुझसे कहता है हमारी कंपनी में डेटिंग अलाउड नहीं है तो तुम्हें जीवन को ब्रेकअप दे देना चाहिए। मीन हवान कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन इस रूल को कौन ही मानता है, अक्सर ऑफिस में तो कोई ना कोई डेट करता ही रहता है। फिर जीयुक टाइम देखने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से मरोड़ने लगता है, जिस पर मीन हवान को दर्द होने लगता है और कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। तो जीव कहता है तुमने भी तो जीवन का हाथ इसी तरह से पकड़ा था तो सोचो उसे कितना दर्द हुआ होगा। तो क्या आज के बाद तुम उसका हाथ इस तरह से पकड़ोगे। तो इस पर मीन हवान कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर जीव कहता है कि आज के बाद तुम जीवन को धमकाओगे। मीन हवान कहता है कि नहीं। फिर जीव उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जीवन को बहुत लाइक करता हूँ, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि उसे अच्छे से ट्रीट करना और आज के बाद उसे हर्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और मीन हवान सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर वो नीचे जाता है तभी वहाँ पर जीवन आती है और जीवन उसे ब्रेकअप की बात करना चाहती है और साथ ही सोच रही होती है कि क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या सुमिन इससे उसके क्लोज आएगी। फिर मुझसे कहती है क्या कल रात की वजह से तुम उसे गुस्सा हो। मीन हवान कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों तुमसे गुस्सा हूँगा और वैसे भी मेरी ही गलती थी, मुझे इस तरह से तुम्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए था और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर जीवन सोचने लगती है ये तो उल्टा ही हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा। फिर जीयुक अपना कोट सही करते हुए
ऑफिस में आता है, जीवन उसके सामने खड़ी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ऐसे ही देखते हुए दोनों एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। फिर मैनेजर किम मिस कोंग और जीवन को कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। यह सुनकर जीवन काफ़ी खुश होती है और वो मीन हवान को कहती है, मुझे लगता है कि मैनेजर किम मेरे प्रपोजल पर काम करने वाला है, इसलिए आज की ट्रीट तुम्हारे लिए मेरी तरफ से है। और मीन हवान सुमिन से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? इस पर सुमिन मना कर देती है। उन दोनों को देखकर जीवन को आइडिया होता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर वो मीन हवान को अपना कार्ड देती है और कहती है कि सुमिन को भी अपने साथ ले जाना। फिर हम मैनेजर किम जीवोन और कोंग को देखते हैं। किम उन्हें कहता है, तुम्हारे प्रपोजल को जल्दी अप्रूवल मिलने वाला है और जीवोन तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें कोंग और सुमिन को भी ऐड कर दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और किम उसे कहता है कि हमें इसे एक बड़े रेस्टोरेंट से प्रमोट करवाना चाहिए, लेकिन इस पर जीवोन मना करती है और कहती है, हमारी मील किट की वैल्यू ये है कि घर बैठे लोगों को घर का खाना मिलेगा और हर रेस्टोरेंट घर जैसा खाना नहीं बना सकते। अगर हम इसे रेस्टोरेंट से प्रमोट करवाते हैं फिर तो हमारे प्रपोजल का वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इस पर मैनेजर किम गुस्सा करते हुए कहता है, मैं हूँ जो प्रपोजल के बारे में सोच रहा हूँ और तुम इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हो। तो जीवन उसे समझाने लगती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैनेजर किम उसे चुप करवाते हुए कहता है कि बस तुम्हारा बहुत हुआ, मैं तुम्हें इस प्रपोजल से निकाल रहा हूँ। इस पर जीवन कहती है, ये मेरा प्रोजेक्ट है तो तुम मुझे मेरे प्रोजेक्ट से कैसे निकाल सकते हो? तो मैनेजर किम कहता है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे हुआ? तुमने ये कंपनी के लिए बनाया है तो टेक्निकली ये कंपनी का प्रोजेक्ट हुआ, अकेले इस पर काम करके तुम इसे अपना नहीं बता सकती। वहीं हम मीन हवान को देखते हैं जो कि सुमिन को लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में आता है और वह ऐसे शो ऑफ कर रहा होता है जैसे कि उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी वाइन होती है। ये देखकर सुमिन भी सोचने लगती है कि मीन हवान एक डिसेंट मैन है, तभी तो वो मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आया है। और वहीं मीन हवान सोच रहा होता है कि आज तक शो ऑफ करके मैं सुमिन को इम्प्रेस कर ही लूँगा। मतलब कि दोनों बेवकूफ़ एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि पहले से ही बेवकूफ़ है। वहीं हम मिस कोंग को देखते हैं जो कि मैनेजर किम को कह रही होती है कि जीवन बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें इसे रेस्टोरेंट से प्रमोट नहीं करवाना चाहिए। तो मैनेजर किम कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता। मुझे तो जीवन को बाहर निकालने का मौका चाहिए था क्योंकि उसकी जगह मैं वॉन का नाम ऐड करना चाहता हूँ। वॉन उसका दूर का कज़न होता है और उसने ये सब कुछ जीवन को जानबूझकर बाहर निकालने के लिए किया होता है। और वहीं मिस कोंग जो कभी खुद के लिए अच्छे से स्टैंड नहीं ले पाई तो वो जीवन के लिए तो क्या ही लेती और वह चुप हो जाती है। और वहीं ये प्रपोज़ल जियो के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये तो जीवन का ही प्रपोज़ल है, लेकिन इसमें जीवन का नाम नहीं होता और इस प्रपोज़ल को अप्रूवल भी मिल जाता है। और वहीं जीवन के फ़ोन पर मैसेज आता है कि मीन हवान ने उसके अकाउंट से 3 लाख रुपए उड़ा दिया है। ये देखकर जीवन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मैं मीन हवान को ऐसे नहीं करने दे सकती। मेरे आसपास बहुत से लोग हैं जो कि मेरा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। और वहीं उसके पास जियो का मैसेज आता है और वो उससे उसके प्रपोज़ल के बारे में पूछता है, लेकिन जीवन उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, वो खुद भी इस चीज़ से डील करना चाहती थी। तो जियो उसे कह देता है कि क्या आज रात को तुम फ्री हो? तो इस पर जीवन सोचती है कि अब वो क्या कहे। तभी साथ के साथ जियो को मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक ज़रूरी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। फिर जियो जीवन को जूडो क्लास में लेकर आता है और डोंग सुक उसे देखकर कहता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, तुम तो बिल्कुल पहले की जैसी हो। जीवन कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर डोंग सुक बात को चेंज कर देता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं जूडो में बिल्कुल परफेक्ट हूँ। फिर जियो जीवन को चेंज करने के लिए कपड़े देता है, मतलब कि वो उसे जूडो सिखाने वाला था। फिर जीवन चेंज करके आती हैं और उसे जूडो के बेसिक रूल्स बताए जाते हैं और जियो उसे कहता है कि तुम्हें डोंगसू को फ्लिप करके गिराना है। फिर वो डोंगसू को फ्लिप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रही होती है। तो जियो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज़ करके चिल्लाते हुए उसे गिराना है। तो जीवन पूरी कोशिश करती है और आखिरकार वो डोंगसू को फ्लिप भी कर देती है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो चीयर अप करने के लिए हाथ मिलाने लगते हैं, लेकिन जियो डोंगसू को पीछे कर देता है और जीवन को कहता है कि अब तुम्हें मुझे फ्लिप करके गिराना है। फिर जीवन जियो को फ्लिप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गिराते गिराते वो खुद ही गिरने लगती है। लेकिन जियो उसे गिरने नहीं देता, उसे पकड़ लेता है और अपने पास लेकर आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे सामने वाला ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जीवन कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई और फिर वो जियो को गिराने की कोशिश करती है और आखिरकार वो उसे गिरा भी देती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि आपको लगा था ना कि मैं आपको गिरा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने आपको गिरा दिया। फिर वो दोनों नीचे लेट जाते हैं और जीवन सोच रही होती है कि शायद ये चेहरा मैंने पहले भी कभी देखा है, लेकिन पहले जब 2005 में वो मिले थे
तो जीवो ने अपना चश्मा नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो जियो का चेहरा अच्छे से नहीं देख पाई थी। इसलिए जीवोन को याद नहीं होता कि जियूक वही लड़का है। तो जियूक जीवोन के सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर जियूक जीवोन को घर छोड़ता है और आज के लिए जीवोन उसे थैंक यू कहती है और जियूक उसे कहता है कि रियल लाइफ में भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई नहीं होगा जिसे कि तुम फ्लिप नहीं कर सकती। फिर हम अगले दिन जीवोन को ऑफिस में देखते हैं और वो मैनेजर किम को देखकर सोच रही होती है कि अब मुझे इसे ही फ्लिप करना पड़ेगा। और वहीं सुमिन मिस कॉन्ग को मक्खन लगाने की कोशिश कर रही होती है, साथ ही वो जीवोन की तारीफ भी कर रही होती है और बुराई भी कर रही होती है और कह रही होती है वैसे तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी काम में लापरवाही कर देती है। वैसे अब हम दोनों को मिलते जुलते रहना चाहिए, इससे हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा और वैसे भी उस प्रोजेक्ट पर अब हम दोनों साथ में मिलकर ही काम करने वाले हैं। फिर वो दोनों जीवन के पास जाते हैं क्योंकि इस प्रपोजल को लेकर उन्हें उसके आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो जीवन कहती है मुझे लगता है कि हमें मार्केटिंग के लिए मिस्टर वॉन का नाम यूज़ करना चाहिए, इससे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर वो ऐसा ही करते हैं, इस मिल्क किट की मार्केटिंग के लिए मिस्टर वॉन का नाम यूज़ किया जाता है और उसके नाम पर यह प्रोजेक्ट काफ़ी तरक्की करता है और उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और फिर मिस्टर वॉन मैनेजर किम को थैंक यू कहने लगता है कि तुमने मेरा नाम सजेस्ट करके काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन उसका नाम तो जीवोन ने सजेस्ट किया होता है, लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट मैनेजर किम ले लेता है। फिर मिस्टर वॉन उसे कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो पीछे से सब कुछ तुम संभाल लेना। और वहीं जीवोन भी मिस्टर वॉन किसी बिजनेस ट्रिप का वेट कर रही होती है क्योंकि इस दौरान वो एक स्कैंडल में फंसने वाला है। फिर हम मिस्टर वॉन को फ्लाइट में देखते हैं और जीवोन उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं जीवोन हूँ और जो मिल्क किट प्रपोजल है ओरिजिनली वो मेरा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे उससे निकाल दिया गया और आप लोगों ने मेरे प्रपोजल को छीन लिया और मैं कंपनी में आपकी कंप्लेंट करने वाली हूँ। ये सुनकर मिस्टर वॉन तो पूरी तरह से भड़क जाता है और वो अपना सारा गुस्सा फ्लाइट के क्रू पर निकालने लगता है। और जब फीमेल होस्टेस उसे हैंडल नहीं कर पाती तो एक मेल क्रू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी असोल्ट करने लगता है। तो आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। फिर मिस्टर वॉन गुस्से में मैनेजर किम को कॉल करता है और कहता है कि अभी मेरे पास जीवोन नाम की लड़की को कॉल आया था और वो कह रही थी कि मिल्क किट प्रोजेक्ट ओरिजिनली उसका है और हमने उसे उसके प्रोजेक्ट को चुराया है, तो तुम पहले तो उसे उसकी औकात दिखाओ और उसे ठिकाने लगाओ। और फिर कोई उसकी ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है और ये वीडियो पूरी तरह से फैल जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वॉन ने क्रू को काफ़ी बुरी तरह से असोल्ट किया है और साथ ही वो जिस प्रपोजल पर काम कर रहा है वो उसका नहीं है, बल्कि वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय का है। उन्होंने उसे इस प्रपोजल को चुराया है। और इस न्यूज़ के बाद सभी मिल्क किट प्रोजेक्ट को बायकॉट करने लगते हैं और डिमांड करते हैं कि मिस्टर वॉन को कंपनी से निकाल देना चाहिए। और इस प्रोडक्ट को बचाने के लिए कंपनी ऐसे ही करती है, वो मिस्टर वॉन को डिसमिस कर देते हैं। और जीवोन ये न्यूज़ सुन रही होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी उसके पास जियूक आता है और वो उसे बताता है कि मिस्टर वॉन को डिसमिस कर दिया गया है और अब प्रपोजल में तुम्हारा नाम ऐड किया जाएगा, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जीवन उसे रोकने लगती है और रोकते हुए उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो BTS का सॉन्ग सुन रही होती है। तो उसका फ़ोन देखकर जियो कहता है क्या तुम्हें BTS पसंद है? मुझे भी ये पसंद है। जीवोन कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे उनका डायनेमाइट सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। जियो कहता है कि हाँ डायनेमाइट अच्छा है, लेकिन मुझे स्प्रिंग डे उससे भी ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर जीवन काफ़ी चौंक जाती है और सोचने लगती है कि BTS का स्प्रिंग डे तो 2020 में रिलीज़ होने वाला है, अभी तो 2013 चला हुआ है। और जियो को कैसे पता कि मीन हवान एक अच्छा लड़का नहीं है और मेरे पेट में हमेशा दर्द रहती है। और वहीं जियो भी सोचने लगता है कि डायनेमाइट सॉन्ग तो 2017 में रिलीज़ होने वाला है, तो इसे डायनेमाइट सॉन्ग के बारे में कैसे पता? मतलब कि वो दोनों उन सॉन्ग्स को ढूंढ रहे हैं जो कि अभी रिलीज़ ही नहीं हुए हैं और उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।